दो पुत्र पैदा हुए, बाल गंगाधर और रमेश। उसी वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विदेश चले गए। विदेश में जाने के बाद गरीबी में रहने की वजह से, पैसे के अभाव में बाबा साहब के दो पुत्र मर गए। लेकिन धन्य है बहन मां रमाबाई जी। माता रमाबाई ने बाबा साहब को ये खबर नहीं बताया कि आपके बाल गंगाधर और बेटे रमेश इस दुनिया में नहीं है। जब बाबा साहब लौट के आते हैं और जब बाबा साहब ने देखा कि हमारे दोनों बेटे आंगन में नहीं हैं, तो रमा से पूछा कि रमा, बाल गंगाधर और रमेश कहां हैं? तो माता रमाबाई के आंखों से आंसू गिरने लगे। साथियों, माता रमाबाई ने कहा कि बाबा, बाल गंगाधर और रमेश दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा कि रमा, तुमने क्यों नहीं बताया कि हमारे दोनों बेटे मर चुके हैं? धन्य है माता रमाबाई। रमाबाई ने कहा कि बाबा, पहली बार आप विदेश गए थे पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा सपना लेकर के। अगर मैं दोनों बच्चों के मरने की खबर आपको दे देती तो शायद आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा हो जाती। सोचिए साथियों, कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने दो बच्चों के मरने की खबर अपने पति को नहीं देगी। तीसरे नंबर पर जब बाबा साहब आए, कुछ दिन के बाद एक बेटी पैदा हुई जिस बेटी का नाम था इंदु। इंदु बेटी 1.5 साल की होने के बाद वो भी दुनिया से चली गई। बाबा साहब को पुनः फिर लंदन जाना पड़ा। और चौथा बेटा राज रतन, जिसको बाबा साहब कहते थे कि ये मेरा राज रतन देश पर राज करेगा, ये मेरा बेटा राज रतन इस देश पर राज करेगा। और जब राज रतन बीमार हुआ, राज रतन जब बीमार हो गया साथियों, तब बाबा साहब को रमाबाई खबर देती हैं। क्या बताऊं, दिल तो करता है कि मैं भी 2-4 लाइन गीत गा दूं, लेकिन समय काफी हो गया है। बहन साधना की गीतों को सुन करके मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। 2-3 पंक्तियां जुबान पे आ रही हैं। भैया साज वाले बहुत धीमा, हो सके तो ना बजाइए, समय ज्यादा हो जाएगा। साथियों, राज रतन की बीमारी की खबर माता रमाबाई बाबा साहब को भेज रही है। क्या कह रही है? हरे रोए रामा पीटेली कपार हमरे साहब जी, रोए रामा पीटेली कपार हमरे साहब जी, कपार हमरे साहब जी। राज रतन बहुत बीमार हमरे साहब जी। हर रोए रामा पीटली कपार हमरे साहब जी, कपार हमरे साहब जी। राज रतन बहुत बीमार हमरे साहब जी।
कि रुपया ना पैसा मिले मिले ना दवैया हो, हरे मिले ना दवैया हो। अरे आप पार्टी लंदन के मझार हमारे साहब जी, अरे आप पार्टी लंदन के मझार हमारे साहब जी। अरे सुन के बाबा साहब की पिहसेली छतिया हो, अरे हम हूँ पार्टी हमा लाचार हमारी रानी हो। धन्य है बाबा साहब और माता रमाबाई, दोनों लोग रो रहे हैं। माता रमाबाई कह रही थी, बाबा ना एक पैसा है ना एक दवा मिल रही है, आपका चौथा बेटा राज रतन भी इस दुनिया से जाने वाला है। बाबा बाबा साहब ने कहा कि रमा क्या बताऊं, मैं भी यहाँ काफी परेशान हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं भी एक पैसे के भाव में भाग करके घर आने वाला हूँ। अरे हमारे राज रतन की बिगड़ल हालतिया हो, हर बिगड़ल हालतिया हो, छोड़ के बिजड़वा भय फरार हमारे साहब जी। साथियों, बाबा साहब का चौथा बेटा राज रतन भी इस दुनिया से चला गया। अब आप सोचो, अगर आपके ऊपर ऐसी स्थिति गुजर जाए तो आप क्या करोगे? राज रतन के मरने के बाद बाबा साहब किसी तरह से पहुंचते हैं घर पे। माता रमाबाई बाबा साहब को पकड़ के रोती हैं, इधर बगैर कफन के दफन हो गया बेटा। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए साथियों, बाबा साहब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा साहब ये पूरी दुनिया के ऊपर है, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, आज मैं भी मर जाऊंगा कल आप मरेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मेरे चार बेटे मर गए, मेरी बेटी मर गई, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे गम तो इस बात का है कि जिस समाज के लिए मैंने अपने चार बच्चों की कुर्बानी दे दिया, क्या मेरे मरने के बाद ये मेरा समाज मेरी कुर्बानी को याद करेगा कि नहीं याद करेगा? मैं इसलिए रो रहा हूं कि माता रमाबाई के साहब समझाए हो, अरे धीरज बधाए हो, अरे करोड़ों बाटे बेटवा तोहार हमारी रनिया। कहीं कहीं रमाबाई, तुम तो अपने तीन बच्चों के लिए रो रही हो, लेकिन रमा मेरे दिल से पूछो, मेरी आंख के सामने सैकड़े बच्चे बगैर दवा के अभाव में मर जा रहे हैं मेरे समाज के। मेरे समाज का क्या होगा रमा? तुम ये सब्र करो रमा कि तुम्हारा एक राज रतन इस दुनिया से गया है, और मैं अपने मरे हुए बेटे का कसम खाता हूं कि जब तक अपने समाज के, अगर मेरा बेटा बगैर कफन के मरा है तो जब तक मैं अपने समाज के बच्चों को कफन नहीं, कोट और पैंट नहीं पहना दिया, टाई नहीं बधा दिया, तब तक मैं चैन से नहीं सोने वाला हूं रमा। धन्य है बाबा साहब। ऐसे बाबा साहब के लिए हम आप उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके सपने को तभी हम साकार कर सकते हैं जब हम बाबा साहब के विचारों को मानेंगे। हम बाबा साहब को मानते हैं लेकिन हम बाबा साहब की नहीं मानते हैं, यही हमारा मिशन फेल हो जाता है। मेरे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बहुजन महापुरुषों का सपना साकार करने के लिए हमें अपना आचार विचार संस्कार त्योहार बदलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे बहुजन महापुरुषों की आत्मा को शांति मिलेगी और उनका सपना साकार होगा। ये फैसला आपको करना है, आप क्या करते हैं। ये हमारे जगजीवन बाबू के जीजा श्री
की तरफ से 100 रुपए का प्यार स्नेह मिला है। साथियों, बोलते बोलते सर तो खत्म हो गया है और इधर 15 दिन इलेक्शन में बोले और इधर 25 तारीख के बाद जगजीवन भैया दौड़ा रहे हैं, 45, 55, 50 की डिग्री में दौड़ा रहे हैं दोपहरिया में। सर कहां से रहेगा? लेकिन आप लोगों का प्यार स्नेह मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं हमारे जो तमाम यहाँ पर साथी यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपना मूल समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन्हें भाई हमारे जगजीवन बौद्ध जी सम्मानित करना चाहते हैं। अभी हमें अपने पूज्य गुरु भंते जी को भी सुनना है। तो बड़ा समय सुन के ना साथियों, आप लोग बैठे रहिएगा। जो भी साथी चाहे साइकिल से आए हैं, बाइक से आए हैं, 3 व्हीलर से आए हैं, 4 व्हीलर से आए हैं, बस से आए हैं, मैं सभी साथियों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अभी भाई जगजीवन बौद्ध जी भी आपको सम्मानित करने का काम करेंगे, सम्मान पत्र भी देंगे आपको। और अभी आपको पूज्य गुरु जी को भी सुनना है, लेकिन आप लोगों की मांग पर हमारे बीच में जो हमारे बड़े भैया किशोर कुमार पगला जी जो मिशन गायक हैं, मैं एक बार पुनः फिर आपको आमंत्रित करता हूं, आप आवे और कम समय में अपनी गीत की प्रस्तुति देते हुए हमारे बहुजन समाज के साथियों को आनंदित करने का काम करेंगे। भाई किशोर कुमार पगला राष्ट्रीय मिशन गायक, आप आवे और अपने गीत को रखने का काम करें। और आपके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं, लहरें तो उठी ढेर पर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठी ढेर पर समंदर नहीं हुआ, नेता बहुत हुए पर कैलेंडर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास है साक्षी, धरती पर फिर कोई दूसरा अंबेडकर नहीं हुआ, धरती पर फिर कोई दूसरा अंबेडकर नहीं हुआ। भाई किशोर कुमार पगला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, कुछ लोग का फरमाइशी वाले के तनी सोहर हो जाई है, बतिया ना के मन है सोहर सुन लगे, पहले बतावा हाथ उठा के। हाँ, दूसरा मनवा करता ये दिल की अजीब बस्ती है, ये दिल की अजीब बस्ती है, रोज उजड़ती है रोज बस्ती है। दिल की दुनिया खरीदने वाले जितनी महंगी है उतनी सस्ती। आइए एक माता बहनी लोग को फरमाइश है, तन सोहर सुना दा, तो तनी सोहर सुना दें। जब हमारी माता बहनें उस पोजीशन में होती हैं सोहर मंगल गाने के लिए, क्योंकि लल्ला पैदा हो जाला तो इतनी खुशी हो जाले, वैसे ही कबूल महू में बाबा साहब का जन्म भयल है। वो समय तो वह चिलरहिया देवी, शनिचरी देवी, धूपिया देवी, बैगन काका, भगनुआ काका, यही मेरा समाज था उस समय।
अब तो हम अपने बच्चे का नाम रच के रखते हैं। आइए, कहना है क्या? अरे कौन रही आवे बाबा भीम, कौन रहिया रविदास, ओ सखिया कौन रहिया वे कांशी राम, बहुजन के घरवा सोहर होला। क्या बात है? काशी के नगरी रविदास महू से अम्बेडकर साहब हो। अम्बेडकर साहब हो। हमारे राम सूरत मास्टर साहब ये अंबरपुर अंबेडकर नगर से ये पुरस्कार दिया गया है। और आदरणीय सम्मानित हमारे इंजीनियर सुरेंद्र राम बिहार से, राहुल प्रेमी म्यूजिक डायरेक्टर गोपालगंज बिहार से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या बात है? कर गुरु रविदास के कर, अम्बेडकर साहब के कर, अम्बेडकर साहब हो सखिया के कर, बबुआ कांशी राम। जन्मे गुरु रविदास, बिना के गोपिया अम्बेडकर साहब हो बहुजन, हो बहिनी, हो बहुजन बीस में गोपिया जन्मे कांशी राम, बहुजन के धर्म मंगल होला।
भजन में पूर्ण दीदास बहुजन के मसीहा काम श्री राम हो। ओ सखिया ओ भैया बाबा साहब लिखल संविधान दुनिया में। साहब बिहार से राहुल प्रेमी म्यूजिक डायरेक्टर गोपालगंज बिहार से एक पुरस्कार आया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हमारे जो जगजीवन बहुत साहब है उनके रिश्तेदार साहब आपकी ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार। और अनिल कुमार मास्टर साहब ये जगजीवन साहब के जीजा जी हैं, कहना जरूर है जीजा तो काला में घरे घरे जीजा तो काला ओ सखिया बाबा साहब लिखल संविधान दुनिया में आप मंगल हो। ये आदरणीय सम्मानित हमारे विजय कुमार ये जगजीवन साहब के जीजा जी विजय कुमार साहब की ओर से ये पुरस्कार आया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जय भी करता हूँ। और मुन्ना गुड्डा की ओर से ये पुरस्कार आया है। लेकिन इतनी बात जाते जाते कह के जाता हूँ क्या, हमें बहुत बहुत हमारे पूज्य भंते जी के कर कमलों द्वारा हमें बहुत सुंदर सा हमें धमदान एक पुष्प के रूप में हमें मिला है। हम साहब को जय हिंद नमो बुद्धिया करते हैं वंदनानी। लेकिन कहना जरूर है क्या, लोगों की फरमाइश थी एक लाइन गाऊंगा। ओहो क्या काहे मुख बहुजन से मोर गैला साहबे दे, काहे मुख बहुजन से मोर गैला साहब दे। आहा मैं आठ जल में छोड़ गैला साहब दे, मैं आठ जल में छोड़ गैला साहब दे। काहे मुख बहुजन से मोरी गैला साहब दे, हमें अब जल छोड़ी गैला साहब दे। दुनिया में पैदा भइल एक जवानवा, जाने ला देश के जानत बा जगनवा। ये हमारे डॉक्टर प्रदीप जी के पिता हरिराम गौतम साहब, ये आप मधुपुर से ये पुरस्कार आया है, धनदान आया है। मैं साधुवाद देता हूँ, चरणों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन दुनिया में पैदा भइले की एक जवानवा, जाने लजे के हर जानत बा जहनवा, जाने ला देश के जाने ला जहनवा। उनहु के मुखवा के मोर गैला साहेब दे, उनहु के मुखवा के मोर गैला साहेब दे। असर जी के असरा धराई गैला साहेब दे, असर जी के असरा धराई गैला साहेब दे। काहे मुख बहुजन से मोर गैला साहेब दे, काहे मुख बहुजन के मोर गैला साहेब दे। काहे जगदीश बौद्ध कैसे भुलाई गैला साहेब दे, पगला के पागल बनाए
जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय कांशी राम, जय संविधान। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, कार्यक्रम काफी आगे बढ़ चुका है, धीरे धीरे अपने समाप्ति की तरफ जो है बढ़ चुका है। ऐसे में हमारे तमाम जो सम्मानित साथी आए हुए हैं उनको हमें सम्मानित भी करना है। तो इस सम्मान की कड़ी में मैं सबसे पहले परम आदरणीय डॉक्टर जगजीवन राम गौतम जी को चाहूंगा कि आप आवे और आपके कर कमलों द्वारा सबसे पहले हमारे अश्वनी बौद्ध जी जो हमारे मिशन गायक हैं, कौशाम्बी जनपद से आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें जो है सम्मान पत्र और संविधान उद्देशिका दे करके उन्हें जो है सम्मानित करने का काम करें। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर जगजीवन राम गौतम साहब, उन लोगों का भी